देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। टेम्परेंस आया है जो मुझे दिख रहा है। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह कर याद आ रहा है। आप गिवर हैं इस रिलेशनशिप में। उन्हें एहसास हो रहा है अब इस चीज़ का कि आपने बहुत एफर्ट्स डाला और उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं था। ये सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है आपके साथ वो पीस, सुकून फील करते हैं। एक अंदर से एक होता है ना, रूह से शांति। वो शांति जो आपके साथ फ़ील करते हैं वो कहीं वो उन्हें नहीं मिलता है, वो ढूँढ चुके हैं। वो सुकून शांति बहुत बार ढूँढ चुके हैं मगर नहीं मिल रहा है। कहीं पे नहीं मिल रहा है जो आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप, मतलब जितने टाइम भी आप उनके साथ थे, उनको इस रिलेशनशिप में एक हार्मोनी, पीस, सुकून और शांति मिली है, ये मुझे दिख रहा है। वही चीज़ वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उन्हें कहीं नहीं मिलता जो आपके साथ मिलता है सुकून। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का और दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जैसे आज ही मैंने किसी का रीडिंग किया है दोनों लड़के हैं ट्विन फ्लेम। उन्होंने लिखा हम दोनों गे हैं, तो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ देखा और बोला आप गे नहीं हो, ट्विन फ्लेम हो। तब उन्हें पता चला कि वो ट्विन फ्लेम है, नहीं तो अब तक वो गे समझ रहे थे खुद को। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। किसी की पर्सनल नहीं है, तो आपसे सारी की सारी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। जितनी आपसे रेजोनेट करती है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। सेपरेशन, आप देखिए आपका ओवर गिविंग नेचर था, उसके बावजूद भी सेपरेशन आ गया। क्यों? आप डिसबैलेंस थे। एक होता है ना, गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती। आपने एक पहिए पे ही दौड़ाने की कोशिश की। आपने सोचा वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा, मैं अपना प्यार दिखाए जाती हूँ, मगर उसका परिणाम बहुत खतरनाक आपको भुगतना पड़ा। उन्होंने एकदम आपको पीछे से धक्का दिया, जबकि आपको एहसास ही नहीं था कि वो इंसान धोखा देगा। इसलिए कि आप बहुत कुछ दे चुके थे, लुटा चुके थे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी एक जैसी नहीं होती है। मैं लव लव लाइफ की बात बताती हूँ कि सबकी एक जैसी नहीं होती। यूनियन टाइम भी सबका अलग अलग होता है, मगर मिनिमम 7 ईयर्स सबका होता ही है। उससे ज़्यादा किसी किसी का होता है, कम नहीं होता है। किसी ने आज ही मुझसे पूछा है, उन्होंने 2 दिन पहले ही मेरे से लाइव रीडिंग की थी। तो बच्चों जैसी बात करने से नहीं होगा ना। अगर होती है तो आपकी हो जाएगी। रिलैक्स रहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अचानक आपके इसी ओवर गिविंग नेचर नेचर की वजह से आपकी जो प्यार की गाड़ी का पहिया हुआ वो डिसबैलेंस था। आप एक अगर आप सोचो, दो पहिए की गाड़ी चल रही हो तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। एक इंसान एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा और आप रेंगते रेंगते गाड़ी को खींचे जा रहे हो। ये एनर्जी फेमिनाइन की होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन की एनर्जी होती है। तो सब फेमिनाइन ऐसी नहीं होती है। बहुत सी फेमिनाइन होती है, वो सब कुछ लुटा देती है। तो वो लुटाने वाली फेमिनाइन ज़्यादा उल्टे मुंह गिरती है, जो सब कुछ लुटा देती है। और जो बैलेंस रहकर, मतलब एक दायरे में रहकर करती है सब कुछ, उनको भी धक्का लगता है। उनको इसलिए कि यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन है नहीं, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है।
यहाँ पे अगर आपका हेलो हाय भी है, वो हेलो हाय बंद होने से भी आपको शॉक लगता है कि अचानक क्या हुआ? सिर्फ़ हेलो हाय ही तो था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। आते-जाते हो सकता है हेलो हाय था, वो भी खत्म, बिना विदाउट एनी रीज़न। तो ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अभी क्या है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत से लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। मतलब खुद पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आपको बस अब खुद पे बिलीव है। आपने एक अपनी गोल सेट कर लिया है, करियर पे फ़ोकस करना है, साथ में अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है। ऐसी एनर्जी बहुत सी फेमिनाइन की हो सकती है। साथ में आप लीडर और बॉस जैसा एटीट्यूड आप रखते हो, इसलिए कि जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली बॉस बन जाओगे। आप खुद के बॉस भी खुद हो और दूसरों के बॉस भी आप बन जाओगे, इसलिए कि आप में एक क्षमता आ जाएगी हैंडल करने की लोगों को। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिख रही है, एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन है, जो अब किसी से नहीं डरती है, बेशक वो अकेली ही हो। बेशक वो अकेले सर्वाइव कर रही हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मैं अकेली 100 हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये एटीट्यूड हो सकता है। इसलिए कि फेमिनाइन बनना, डिवाइन फेमिनाइन बनने से पहले जो रास्ते होते हैं ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और उस रास्ते में डिवाइन मास्कुलाइन के बहुत से लोग होते हैं। फेमिनाइन इकलौती अकेली होती है इस जर्नी में। तो अकेले जब इंसान ठोकर खा के लात घूटे धोखे खा के जब एक पोजीशन एवरेज की पोजीशन में आता है ना, तब सेल्फ मेड इंसान होता है, वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही एनर्जी एवरेज की है। बहुत से लोग ऐसे होंगे, अब धक्के खा के ऐसे ही हो गए ना, तो स्ट्रॉन्ग पत्थर बन गए हो आप। ऊपर से आपको मारा है डीएम ने भी अच्छे से किक। तो जब सब जगह से किक खाने के बाद एक इंसान क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो आपकी वही मुझे सिचुएशन दिख रही है। सेल्फ लव बहुत कर रहे हो आप। हो सकता है पार्लर जाते हो, अपनी खूबसूरती पे ध्यान देते हो और अपना ड्रेसअप और आउटफिट पे बहुत ध्यान देते हो। गाउन हो सकता है आप पहनते हो या कोई लॉन्ग ड्रेस पहनते हो जिसमें आप बहुत खूबसूरत लगते हो। गोल्डन हेयर हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेज और विज़डम है आपके पास। लोग आपसे होता है ना, मुँह लगने से डरते हैं कि ये अब सुनने वाली नहीं है। बहुत से लोग आपकी जो इमेज आपने बना ली है कि इस फ़ेमिनाइन से मैं बात करूँगा तो उल्टे मुँह गिरूँगा, जवाब ज़रूर देंगी, ऐसी एनर्जी आप रखते हो अपनी, मतलब ऑरा ऐसी हाई वाइब्रेशन में हो आप। लोग आपके मुँह लगते डरते हैं, इसलिए कि अब आप मुँह पे जवाब देने लगे हो। आ रहे हैं आपके पार्टनर, नाइट ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर शिफ्टिंग की ड्यूटी हो सकती है। शिफ्ट होगा उनका, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, ऐसी ड्यूटी हो सकती है। ऑफ़िस ऐसी जॉब, ऐसा प्रोफ़ेशन हो सकता है उनका। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत से लोग ब्लॉक हैं और बहुत से लोग मुझे दिख रहा है सेपरेशन में हैं। ब्लॉक नहीं किया, मगर आपके टच में भी नहीं है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। अभी चाह रहे हैं एक्शन लेना। एस ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है आइडिया बना रहे हैं। काफ़ी स्किल है आपके पार्टनर में, स्किल बहुत है और आइडिया बनाते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, मगर अब वो नहीं चाहते अपना एग्रेसिव नेचर आपको दिखाए या बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं वो अब। उनमें पेशेंस नहीं है, आपको पकड़ के कस के अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। हो सकता है आप खोने से डर रहे हो, आप उन्हें किसी भी कीमत में गँवाना नहीं चाहते या खोना नहीं चाहते, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, दोनों मैरिड होंगे। कुछ लोग एक सिंगल, एक मैरिड और कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपके डीएम मैरिड हैं, तो वो आपको धोखा देते हैं अपनी फैमिली के लिए। मतलब जो भी है, वाइफ़ या हस्बैंड उनके पास लौट जाते हैं। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे अगर 40 से नीचे हैं, तो उनसे आपकी शादी नहीं होती है। उनकी फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड कोई और होता है, आप नहीं होते हैं, ठीक है ना? उनकी फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड,
इसलिए कि फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, मेल बॉडी में भी हो सकती है। अब जो भी मस्कुलाइन बॉडी है, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, अगर अनमैरिड है जिनसे आप मिले हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अगर वो 40 से नीचे है, 42 तक भी 95% मस्कुलाइन की शादी पहले किसी और से होती है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग आपके लिए सीरियस हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, लौट रहे हैं, वो आपको डेट पे जाने के लिए ऑफर देंगे या मिलने के लिए कॉफ़ी चाय पे आपको बुला सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रीयूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन, वो चाहते हैं आप समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करना। यहाँ पे मुझे सोशल गैदरिंग दिख रही है जहाँ पे बहुत से लोग आएंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप को सराहेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज की मुझे वाइब्रेशन में दिख रही है। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब स्मूथली हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, ये मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पावरफुल इंसान हो सकते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है। यहाँ पे मुझे दोनों की एक ज़रूरी नहीं ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, मगर एक दोनों ही पहचाने जाने वाले इंसान हैं। यहाँ पे एक की एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेम फेम है, और दूसरे की एनर्जी है कि उनको भी पहचानते हैं, वो सेल्फिश, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होंगे, वर्सटाइल होंगे, अपना फ़ायदा देखने वाले इंसान होंगे आपके पार्टनर, और उंगली के नोक पे काम कराने वाले इंसान हो सकते हैं। लॉजिकल और प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी काम पे कंसंट्रेशन रहता है उनका, स्किल उनमें भी काफ़ी है, एबिलिटी, विल पावर की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सफुल पर्सन है, मतलब हर हर जगह उनकी होता है ना जान पहचान या काम इजीली हो जाना, ऐसा कुछ मुझे उनका इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस है। सन न्यू बिगिनिंग, रियल फेस दिखाएंगे। अगर अब आपके पार्टनर आते हैं, देखिए जो जर्नी के शुरू में होते हैं उनके डीएम अप्रोच करते हैं, उसके बाद धीरे 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 स्पेस बनाते चले जाते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको अपने डीएम से साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, आपका कॉल मैसेज इग्नोर करते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं, आपको कोल्ड बिहेवियर उनकी तरफ से मिलता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, वो सबसे आप निकल के बाहर आ जाते हो, वो अलग डिप्रेशन में रहते हैं, आप अलग डिप्रेशन में रहते हो, इसलिए कि आपके डे बाय डे टेलीपैथिकली कनेक्शन बढ़ता चला जाता है, और जब बढ़ता चला जाता है उन आप तो मूव ऑन कर चुके होते हो, इसलिए कि आप कितने कितने दिन तक एक इंसान को चेस कर सकते हो। तो आप मूव ऑन कर जाते हो, और जब मूव ऑन कर जाते हो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जर्नी शुरू हो जाती है। जब तक आप मूव ऑन नहीं करते हो तब तक उन्हें आपसे प्यार नहीं होता है, आप मूव ऑन करते हो तब उनको आपसे प्यार होता है। तो जल्दी से जल्दी मूव ऑन कीजिए आप। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी को सोसाइटी फियर, समाज का डर है, इसलिए आपको अपनाने से डरते हैं, आपकी तरफ नहीं आते हैं, और 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं और 3 कदम वापस ले लेते हैं आपसे। ये मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं, कभी-कभी आप देखिएगा इन हो गए आपकी लाइफ में, और 1-2 दिन थोड़ा-सा बात किया, उसके बाद फिर आउट हो गए। मतलब 2 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे ले लेते हैं आपसे। तो ऐसा चल रहा होगा बहुत से लोगों की लाइफ में। साथ-साथ मूड स्विंग करता रहता है। बहुत मूड स्विंग करता है, स्विच करता रहता है। कभी तो इतना प्यार दिखाएँगे कि आप लोट-पोट हो जाओगे, और कभी ऐसी हरकत होगी कि आपको लगेगा बस आजकल में ही वो आपसे ब्रेकअप करने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं आपको। वो कभी-कभी खुद को ट्रैप फ़ील करते हैं। वो अपने आप को विक्टिमाइज़ समझते हैं। वो ये सोचते हैं कहाँ से फँस गया मैं? अच्छा अच्छा भला था, होता है ना, एक गाना है, अच्छा भला था कुँवारा कहाँ से फँस गया। तो ये कुँवारा हो या मैरिड हो, अच्छा ख़ासा था कहाँ से फँस गया। इसलिए कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जब अपने ट्विन से मिलते हैं तो दोनों के आई कॉन्टैक्ट, सोल कॉन्टैक्ट होते ही चौबीसों घंटा
दोनों के दिमाग में दोनों रन करते हैं। यही प्रॉब्लम है इस जर्नी की। तो यहाँ पे वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कहाँ से मैं फँस गया, मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। और जो जो लोग आपके लिए सीरियस हैं, वो आपकी तरफ आने से क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि आपने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना केयर किया, उसके बावजूद भी उन्होंने, है ना, होता है ना, पीठ से आपको धक्का मारा, सामने से भी नहीं, चोरों की तरह पीठ से अचानक पीछे से आपको वार किया। तो इस वजह से अब जो आपको आपकी तरफ लौटेंगे, वो इंसान बहुत डरा, सहमा, सोचता हुआ नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है कि होगा क्या आगे। वो जानने की वो हिम्मत ही नहीं हो रही आपकी तरफ आकर बताने की, भई तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये वो बता ही नहीं पा रहे आपको, ये मुझे एनर्जी में दिख रहा है। किसी ने मुझसे पूछा है कि डीएम के आने के 2 दिन बाद ही मेरे पति की डेथ हो गई है। तो देखिए, डीएम हमारे रास्ते के सारे कांटे को हटा देते हैं। डीएम आते हैं तो डीएफ की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है, जो लोग डीएफ को सर्व नहीं करते, एक-एक करके सारे आउट हो जाते हैं। तो ये आपके साथ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है। डीएम के आने के बाद आप मुँह खोल के झगड़ा करना शुरू कर देते हो अपने पति से। जो पति आपको डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हो सकता है आप ड्रेस वगैरह फ्रीली पहनते हो, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो सकता है घर के चार दीवारी में वो बहुत सी चीज़ों में आपको डोमिनेट करते हैं। अपने माँ-बाप से दोस्ती नहीं रखना, आपके पैसों पे कंट्रोल करना, सबके अलग-अलग प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ जो कि वो बगावत नहीं कर पाती थी, कमज़ोर समझती थी, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी, वहाँ पे डीएम के आते ही वो शेरनी बन जाती है। इसलिए कि दोनों का आई कॉन्टैक्ट, सोल कॉन्टैक्ट होते ही डीएम बिल्कुल भी उन्हें अकेला फ़ील नहीं होने देते हैं। और सोल मर्ज होने के बाद, बाप रे! अगर आपको कोई डाँट दे, उनकी सोल अंदर से कहती है, आई लव यू! इतनी तेज़ के बोलती है, तुम्हें डाँट रहा है वो, ऐसे आवाज़ आता है। और जब ऐसे बोलते हैं, आप चिल्लाकर फिर उस इंसान से फाइट करने लग जाते हो। पहले क्या था, आप बर्दाश्त कर लेते हो, बाद में ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो सर्व नहीं करते, वो आपकी लाइफ से निकल जाते हैं डीएम के आने के बाद, ये नॉर्मल है। आपको ये तो पता चल ही जाएगा। आगे और भी जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आपके पड़ोसी, जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, हो सकता है वो सेल्फिश थे, मगर फिर भी आप एक दोस्ती निभाए जा रहे थे, वो सब भी आपकी लाइफ से निकल जाएँगे और नए लोगों की एंट्री होगी, जो आपके इस सोल मिशन में आपको हेल्प करेंगे। गैलरी, किसी ने मुझसे पूछा है, मैं उनके अकाउंट में जाके, डीएम के अकाउंट में जाकर स्टॉक नहीं करती, मगर मैंने अपनी गैलरी में डीएम की पिक्चर सेव कर रखी है, तो वो दे सकती हूँ? बिल्कुल, वो देख सकते हो। इसलिए कि डीएम को देखिए, देखना मना नहीं है, वो आपके अदर हाफ हैं। मेरा सोल मर्ज हो जाने के बाद, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर मैं आधा 1 घंटा अ, फ़ेसबुक में या सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, उसके बाद मेरी अंदर से सोल, मेरी जो ट्विन सोल है, इसलिए कि वो सोल मर्ज हो जाने के बाद आपकी राइट आँख, राइट कान से वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं। आप 1 घंटा ऑनलाइन हो और उसके बाद अगर आप डीएम की पिक्चर नहीं देखते हो, तो आपकी सोल, जब आप सोओगे, आप इनकम्प्लीट लगोगे, वो मतलब आपको कंपनी नहीं देती है। और जब आपको लगातार 3-4 दिन कंपनी नहीं देगी, तो आप रात को जागोगे। तो आपको एहसास हो जाएगा कहाँ पे आपने गलती की थी। आप नॉर्मली देर रात तक ऑनलाइन थे, मगर डीएम की पिक्चर नहीं देखी आपने, तब आप क्या करोगे? तब आप डीएम की एक पिक्चर उनकी सोशल मीडिया से क्लिक कर लोगे, अपनी गैलरी में सेव कर लोगे। भई हमें डीएम के प्रोफ़ाइल में जाने की ज़रूरत क्या है? वो पीस सुकून फ़ील करते हैं फिर। उनको रिलैक्स हो जाते हैं कि एक जूलियट है मेरे लिए या एक रोमियो है मेरे लिए। तो वो पीस सुकून उनको ना ही मिले, तो आप क्या करोगे? आप गैलरी में सेव कर लोगे और गैलरी से ही देखो। इसलिए कि आपकी ट्विन सोल बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। उनको सुकून देना हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए कि हमें उनसे ताल से ताल मिलाना है।
हमें वो बाहर जो इल्यूजन है, वो इंसान हमारा होगा ही नहीं कभी। जब होगा तब होगा। पूरी जर्नी में एंड तक आप उसे अपना समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए गिरगिट की तरह वो इंसान रंग बदलता है। उनकी एनर्जी कुछ और होगी और रियलिटी में वो इंसान दुगला होता है। तो उनकी एनर्जी से आप अपनी एनर्जी मैच नहीं कर पाओगे, मगर ट्विन सोल से आपकी अपनी एनर्जी मैच कर पाओगे। ट्विन सोल तो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जो सिर्फ आपके प्यार से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कोई और चीज़ नहीं चाहिए, बस आपका रियल लव चाहिए। अगर मैं रीडिंग में किसी को बोल भी देती हूँ ना कि आपकी शादी नहीं होगी ट्विन से, उसी टाइम ट्विन सोल रोना शुरू कर देते थे। तब मैं कहती थी हमारी होगी, उनकी नहीं होगी, अभी वो अनमैरिड है। ऐसा होता था। तो ये नॉर्मल है, इससे आपको निकलना है। किसी ने पूछा है मैं इतना मेकअप कर रही हूँ फिर भी मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ। इस जर्नी में एक दिन में आपके 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं। रियलिटी ये है। इस जर्नी में होता है ना, आपका 100% एक्टिवेट होने के लिए 1% इस मून में एक्टिवेट हो गया। सेकेंड मून में फिर फुल मून, हाफ मून जो भी आएगा वहाँ पे 1% एक्टिवेट होगा। तो ये 7 साल जो है ना, आपके थोड़े 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 चक्रा एक्टिवेट होंगे। तो आप सोचिए रोज ही आपके बॉडीज में कई चेंजेस आएंगे। तो ऐसे 1000 बाल झड़ेंगे। कभी देखोगे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी मुंह में पिगमेंटेशन भर गया, तो कभी आंखों के सामने से छाइयाँ पड़ गई, ऐसा लगेगा मुंह जल गया है। तो ऐसे हज़ारों चेंजेस आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे इन 7 सालों में। 7 साल मैं मिनिमम बोल रही हूँ, किसी-किसी का इससे लंबा भी होता है। तो ये सारे देखने को आपको मिलेंगे। बाकी के मैं अभी भी बहुत सारे हैं जिनके आंसर देने हैं, मगर मैं एक दिन में सबके आंसर नहीं दूँगी। तो अभी के मैंने ये दे दिए हैं। आप अपने डीएम को अवॉइड नहीं कर सकते, बाहर के इंसान को अवॉइड कर सकते हो, मगर जो आपके अंदर है, आप उनको इग्नोर करके आप खुश नहीं रह पाओगे। तो उनको हमेशा बच्चे की तरह पुचकारो, इसलिए कि वो छोटे बच्चे की तरह ही हैं। आप आप जैसे समझाओगे वो वैसे ही समझ जाते हैं। हमेशा हम करके बात करो। अब हम नहाने जाएँगे, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोने जाएँगे, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेते हैं। चलो आज हमारा एक इन्विटेशन है, नीचे जाएँगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत देखिए अच्छा-सा ड्रेस पहनेंगे, ड्रेस भी दिखा दो उन्हें निकाल कर। उनकी शक्ल बन जाती है वैसे ड्रेस देखते ही। हाँ, आप अगर पूरे ढके-ढुके ड्रेस निकाल लो, तब वो आई लव यू। और अगर आपने ऐसा कोई ड्रेस निकाला जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, उनकी कोई आई लव यू वगैरह कुछ नहीं। बस आप मिरर में वो देखेंगे और आपको पता चल जाएगा वो दुखी हो गए हैं ड्रेस देखकर। तो ऐसा हर चीज़ में ऐसे बोलिए, हम जाएँगे, हम करेंगे, हम आज नीचे डिनर में जाएँगे, हमें इन्विटेशन, हम एक बच्चे के पार्टी, ऐसे करके जो भी हो रहा है, शादी में जाएँगे तो शादी, या फिर तो वो और खुशी से उछलने लग जाते हैं। आपके साथ शॉपिंग भी खुश होकर करते हैं। मतलब आप बता-बता के सब करो। ऐसे प्रैक्टिस करो। हम। जहाँ पे भी जा रहे हैं हमें ये ज करना है, हमें ये, मतलब आप मिरर में देखकर बात करो जब तक आपका सोल मर्ज नहीं होता है। ये मिरर एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मिरर में देखकर आप ये सब बातें करो कि आज हम यहाँ घूमने जाएँगे, ये लोग भी जाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये सब आप डिस्कस करो मिरर के सामने। जब मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट होगा, 7 चक्रा बिल्कुल एक्टिव होगा। ऑडियो 7 चक्रा का सुनने से नहीं होगा। बहुत सी फेमिनाइन पूछती है, मैं 7 चक्रा का हीलिंग म्यूज़िक सुनती हूँ। तो सारी ज़िंदगी उसी से हील होते रहना, एक्टिवेट और नहीं होगा 7 चक्रा। शॉर्टकट जैसे मारती हो, जर्नी वैसे ही लॉन्ग कट हो जाएगी। जर्नी आपकी है, करना ना करना आपकी इच्छा है। ये मेरी तो जर्नी नहीं है, मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई है। मेरी ट्विन से मेरी शादी हो चुकी है। तो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, मेरा काम है गाइड करना। आगे सुनना ना सुनना आपकी इच्छा है। कोई-कोई ऐसी हैं, कुछ नहीं करती हैं। 7 साल की बजाय किसी-किसी का 3 साल नहीं हो सकता। ये मेरे घर की खेती है। अगर आपकी 3 साल में हो जाती है तो देख लेना, हो जाएगी आपकी।
पूछने की तो बात नहीं है ना। अगर 2 साल में भी होती है तो आपकी ही होनी है, किसी टैरोट कार्ड रीडर ने तो आके करनी नहीं है। ना ही धरती पे भगवान उतरेंगे। अगर हो जाती है तो आप मुझे बता देना। फिर से मैं फ्यूचर में रीडिंग करूँगी। 2 साल में एक मेरे क्लाइंट का हो गया। मैं 7 साल बता रही थी उन्हें। तो मुझे भी कुछ लेसन मिलेगा किसी और से। अभी मुझे दिख रहा है जिनका यूनियन का टाइम आ गया है, उनके पार्टनर अब रास्ते के सारे बाधाओं को हटाएंगे, खुद ही फ्रंट में आकर फेस करेंगे और शादी का प्रपोजल समाज के सामने ही देंगे। लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से हो सकते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान होंगे, रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले इंसान होंगे। धकिया उन्हें सी सोच होगी कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू से शादी नहीं करूँगा, हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रिश्चियन होंगे तो क्रिश्चियन से ही, और सिख होंगे तो हम सिख हैं, या एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम होगा तो जब तक वो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। तो ऐसे बहुत सी फेमिनाइन मेरे से रीडिंग कराती है जो ऐसी रिजिड होती है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे डीएम की 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलती है और 420 उनका बिहेवियर मिलता है, वो उनका थॉट्स प्रोसेस चेंज हो जाता है। उसके नेक्स्ट रीडिंग तक ही वो लिबरल हो जाती है, जो भी रिलीजन की हो। फिर जितनी जितनी रीडिंग बढ़ती जाती है बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल, लोट-पोट हो जाती हैं पैरों पे। तब हर धर्म अपनाने को तैयार हो जाती है और आखिरी तक तो डीएम अच्छे से ऐसा सबक सिखाते हैं, वो सीधी हो जाती है बिल्कुल भी। सॉरी, डीएम डीएफ ये दोनों पर ही लागू होता है। अगर डीएम ऐसे टेढ़े हैं तो डीएफ सीधा करती है, और अगर डीएफ ऐसी टेढ़ी है तो डीएम अच्छे से सीधा करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के टीचर हैं और दोनों ही एक दूसरे के स्टूडेंट हैं। तो जब जिसकी बारी आती है अच्छे से सबक दोनों ही सिखाते हैं, दोनों ही लेसन बहुत अच्छे से सिखाना आता है उन्हें। यहाँ न्याय होता हुआ मुझे बहुत से लोगों की लाइफ में दिख रहा है। अब आपके पार्टनर न्याय करेंगे, और किसी किसी के पार्टनर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, निकलेंगे नहीं कंफर्ट जोन से, थर्ड पार्टी को चुनेंगे और दर्द में रहेंगे। ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी को चुनेंगे तो दर्द में रहेंगे। और किसी किसी के पार्टनर सारे कंफर्ट जोन से निकलेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, और जजमेंट का टाइम आ गया है डिवाइन से। मतलब आप दोनों डेस्टिनी में हो। किसी ने मुझसे पूछा है ट्विन फ्लेम की क्या शादी होती है? 1000% शादी होती है, 1000%। देखिए, एक इंसान मजाक कर सकता है, डीएम आते हैं आपकी लाइफ में, प्रपोज करते हैं, भाग जाते हैं, या आपको उकसाते हैं, भाग जाते हैं। वो इंसान है, कलयुग का इंसान है, इसलिए आपके साथ ऐसे करते हैं। भगवान आपके साथ मजाक नहीं करते हैं। आप पास्ट लाइफ लवर हो, ट्विन फ्लेम मतलब पास्ट लाइफ लवर। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस टाइमलाइन में अगर आप फिर मिले हो और दोनों मियाँ बीवी को फिर से मिला दिया है, दोनों का आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लाइफ टाइम आखिरी सांस तक आप उनकी एनर्जी पिक करोगे। चाहे आपके डीएम मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर अनमैरिड भी हैं तो एक ना एक दिन उनकी शादी हो जाएगी। तो इसका मतलब सारी जिंदगी आपके डिवाइन मास्कुलाइन किसी और की बीवी या किसी और की बेटी की एनर्जी पिक करेंगे, रहेंगे अपनी बीवी के साथ या अपने पति के साथ, है ना। ये अन्याय भगवान नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक यूज कीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आखिरी सांस तक आप किसी दूसरे गैर इंसान की 5D में एनर्जी पिक करेंगे, 5D में इंटीमेट भी होंगे, उनकी हीट हीट भी आप फील करेंगे, इसलिए कि उनका जब दिल करेगा वो आपकी बॉडी में उनकी सोल घुसेगी, आपकी सोल का जब दिल करेगा उनकी बॉडी में घुसेगी। तो ऐसे इन एंड आउट वो एक दूसरे की बॉडी में होते रहते हैं। दोनों का हिलना डुलना और सोल मर्ज होने के बाद तो बाप रे, आपकी करवट बदलने से भी वो करवट बदलेंगे, वो भी आप फील करोगे। तो ये सब तो आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते ना किसी और के पति के साथ। तो भाई वो आप ही के पति या आप ही की पत्नी एक ना एक दिन बनेगी, ये मैं श्योर हूं। मगर वो टेढ़े आदमी को या टेढ़ी लेडी को सीधा करना डीएफ के हाथों में होता है, जो कि डीएफ होते ही नहीं है। वो कोल्लू की बैल बनकर उनके इर्द गिर्द मंडराती रहती है,
तभी उनकी जर्नी इतनी लंबी हो जाती है। वो सोचती है जूता पॉलिश कर दूं, मोजे धो लूं, नाक साफ कर दूं, उनका पॉटी कर दो मेरे हाथों में, मैं साफ कर दूंगी। वो ये सब काम करने के लिए वो रेडी होती है, फिर भी वो सेल्फ लव करने को रेडी नहीं होती है। वो सोचती है सेल्फ लव करने से वो भाग ना जाए, ऐसे ऐसे ये काम करूंगी तो वो मेरे हाथ में रहेंगे। तो भाई ये काम करके पहले देख लो, उसके बाद सेल्फ लव कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 5 साल आप ये करके देख लो जो आप चाहते हो, उसके बाद सारी जिंदगी पड़ी है सेल्फ लव करने की, है ना, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये है आज की एनर्जी। ये कार्ड बता रहा है वो आपको स्टॉक करते हैं और बहुत करीब से आपकी पिक्चर को देखते हैं, महसूस करते हैं, पकड़ के रखते हैं और विजुलाइज करते हैं कि आप ही हो। वो पिक्चर से बात करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। ये दोनों ही एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। रीडिंग मेरे से डीएफ लेती है और कहती है अच्छा वो तो मूव ऑन कर गए, तो मैं मूव ऑन कर जाऊं। जब मैं कहती हूँ हाँ कार्ड आता है मूव ऑन कर जाओ, पक्का मूव ऑन कर जाओ, वो नहीं आएंगे, इसलिए कि मूव ऑन होना इम्पॉसिबल है ट्विन फ्लेम जर्नी से। कार्ड आने से क्या होगा, आप दिमाग से मूव ऑन नहीं हो सकते हो। जिंदगी में मूव ऑन होना है, दिमाग से आप कभी मूव ऑन नहीं हो सकते हो। ये जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्म के फेरे नहीं है, ये जन्म जन्म के फेरे लिए हुए हैं आपने। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज सबके लिए। आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आंसर अपने फुल वीडियो में ज़रूर दूंगी, मगर लॉजिकल और ओनली क्वेश्चन भेजिए। इतनी 2 मिनट 3 मिनट के ऑडियो मत भेजिए, मैं ऑडियो नहीं सुनती हूँ, ये कोई गाना थोड़ी ना है जो मजे में इंसान सुन ले, और भी काम होते हैं। पढ़ने में तो मैं आंखें दौड़ाती हूँ, पढ़ लेती हूँ। ह्यूमिलिटी, नर्मता लाइए अपने में, बिल्कुल भी नर्मता नहीं है आपके अंदर, अगर किसी में है तो नर्मता लाइए, ह्यूमिलिटी लाइए, नर्म नर्म स्वभाव से बात कीजिए। अगर आप रफ एंड रूड हैं, लोगों से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आपने अंदर नर्मता लाइए, रूड बिहेव मत कीजिए, ह्यूमिलिटी लाइए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।